हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जिसको एनएफएल के नाम से जान जाता है, इसकी जो स्थापना 1974 में हुई थी और देश का एक सेंट्रलाइज सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज नवरत्न कंपनी है, जो कि नाइट्रोजन से युक्त जो पेस्टिसाइड होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन ये करती है। नोएडा में इसका जो हेड ऑफिस वो सिचुएटेड है। देश में यूरिया की सबसे बड़ी ये प्रोडक्शन कंपनी है और देश की कुल यूरिया का लगभग 16% हिस्सा है इसके पास है। और इसमें गवर्नमेंट का स्वामित्व है, वो भी 74% से ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है आज से भरना स्टार्ट हुआ है। और इसकी जो ऑफिशियल जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, वो भी आज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की गई है। तो अपन इसका सबसे पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखेंगे। ये इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आप चेक कर सकते हो। एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिज इन एनएफएल 2026। एप्लीकेशन फॉर्म 13 मई 2026 से लेकर 12 जून 2026 तक वो भरा जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन एडिट विंडो है, वो 14 जून 2026 से स्टार्ट होके 15 जून 2026 तक रहेगी। कट ऑफ डेट वो 30/4/2026 यहाँ पे रखी गई है। इंग्लिश में इसका एडवर्टीजमेंट दिया और नीचे जो वैकेंसी निकाली गई है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल्स के लिए निकल के आई है। तो सबसे पहले तो अपन इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। तो ये 13 मई 2026 को अभी रिसेंटली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ये जो वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है इसकी, तो इसकी 5 गैस बेस्ड जो अमोनिया यूरिया प्लांट है नांगल बठिंडा यूनिट इन पंजाब, पानीपत यूनिट हरियाणा और 2 प्लांट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट गुना और मध्य प्रदेश। तो इसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। पोस्ट कोड आपका दिया, पोस्ट का नेम दिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग। 40,000 से 1,40,000 की स्केल रहेगी। 13 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 3 वैकेंसी है। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स की 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की केमिकल की 1 वैकेंसी है। सभी में 40,000 से लेकर 1,40,000 की स्केल आप लोगों को है वो मिलने वाली है। इसके अलावा अदर जो भी अलाउंसेज है वो आपको पेड किए जाएंगे, वो सब मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को दे रखिए अदर अलाउंसेज में क्या क्या मिलेगा। तो बेसिक पे आप लोगों की 41,200 के आसपास यहाँ पे होगी। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन है वो मिलेगा, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलेगी, ग्रेजुएट की मिलेगी, ग्रेजुएटी की मिलेगी, कॉन्ट्रीब्यूटरी जो सुपरएनुएशन बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, ग्रुप इंश्योरेंस आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। सर्विस एग्रीमेंट की बॉन्ड की बात करें तो 3 साल के लिए कैंडिडेट को 4.5 लाख रुपए का बॉन्ड यहाँ पे भर के देना जरूरी है। कैंडिडेट है उसकी हेल्थ काफी अच्छी खासी यहाँ पे होनी जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को मेडिकल जो एग्जामिनेशन है उससे गुजरना होगा। कैंडिडेट जो एनीवेयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नीड नौकरी करने की इच्छुक है वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसीज की आप जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई। इसमें मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कैंडिडेट के पास में 2 साल की फुल टाइम एमबीए पीजीडीबीएम या पीजीडीएम की क्वालिफिकेशन रेलिवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। एससी एसटी और फिजिकल डिसेबल पर्सन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 10% की मार्क्स में छूट दी हुई है, उनके लिए 60% मार्क्स यहाँ पे रखे गए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, इसमें भी कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री है वो होनी जरूरी है। सीए आईसीडब्ल्यू सीएमए के अंदर 60% मार्क्स के साथ, या कैंडिडेट के पास में वही फुल टाइम रेगुलर एमबीए पीजीडीएम या पीजीबीडीएम की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स है तो फुल टाइम रेगुलर की डिग्री यहाँ पे बीटेक की क्वालिफिकेशन या बीएससी इंजीनियर की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। या कैंडिडेट के पास में 2 साल की एमबीए वगैरह जो है वो होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बात करें बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन या फुल टाइम एमसीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है तो इसमें बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन या एएमआईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल है तो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री बीटेक बी बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी, या एएमआईई की केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों के पास में यह डिग्री होनी यहाँ पे जरूरी है। कट ऑफ डेट 30/4/2026 रखी गई है। तो कुल मिला के बीई बीटेक एमबीए होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल गई है। सीए या जिन कैंडिडेट के पास में अदर क्वालिफिकेशन है आईसीडब्ल्यू वगैरह की, तो उनके लिए अभी वैकेंसी है वो निकल के
आइए एज में यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट है वो भी दी जाएगी कैंडिडेट के पास में। अब एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो 700 रुपए एप्लीकेशन फी यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए रखे गए, जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को ही पेड करने, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे पेड करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। स्टेप फर्स्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप सेकंड में आपको अपनी डिटेल्स वो फिलअप करनी है, स्टेप थर्ड है उसमें डॉक्यूमेंट्स जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट से वो अपलोड करने हैं, जिसमें 10th की मार्कशीट है, उसके बाद हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो उसकी जुड़ी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं, कम्युनिटी के जो सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड करने हैं, आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद प्रीवियस सबमिशंस हो गए और पेमेंट आपको इसके बाद फी का करना है। उसके बाद आपको इसको सबमिट करके इसको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फी की बात, सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो ऑफलाइन ओमार बेस्ड कैंडिडेट का यहाँ पे टेस्ट वो होने वाला है, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टाइप, डेट, टाइम और वेन्यू है वो आपको एडमिट कार्ड में है उसमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखिए। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा तो इसमें इसकी आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहेगी। 2 घंटे का टाइम आपको देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन है वो आपकी क्वालिफाइंग जो कोर्स है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े होंगे। 50 क्वेश्चन में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस से जुड़े क्वेश्चन होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। इसके कॉल लेटर से एडमिट कार्ड है वो अभी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में जो कैंडिडेट ओमार बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट है उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी कैंडिडेट को उसके जो ईमेल आईडी और एसएमएस के जरिए दे दी जाएगी। इंटरव्यू भी कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी है। अब यहाँ पे बात करें फाइनल सिलेक्शन तो 80% वेटेज तो आपके जो ओमार बेस्ड टेस्ट होगा उसको दिया जाएगा और 20% वेटेज है वो आपके पर्सनल इंटरव्यू को यहाँ पे दिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में मिनिमम 50% मार्क्स कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई करने जरूरी है, तभी आपको आगे की प्रोसेस है उसके लिए इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हो गई इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात, जिसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दी है। ओनली इंडियन नेशनल्स है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों को दे रखे हैं, ये इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप लोगों को दे रखी है जिसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो मैंने शुरू में आपको बता दिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको जिस पोस्ट से भरना है, जिस वैकेंसी के अगेंस्ट भरना है, तो उसके सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हो, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने में रजिस्ट्रेशन का आप सारी डिटेल्स फिलअप करके सब रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं फी का पेमेंट करते हुए। इसका प्रिंट आउट आपको निकाल के अपने पास जरूर रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके काफी काम आएगा। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहे वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।